सारा दिन बस इनको देखो और इनके बाप को देखो। नौकरानी बना के रखा हुआ है मुझे, बस यही करती रहूं ना मैं सारा दिन। दिमाग खराब हो गया है मेरा। सारा का सारा बोझ मेरे ही सिर पे डाल दिया है, इनको मेरे पल्ले बांध दिया है। लीजिए खाइए। सुनो मेरी बात, अब से ना मैं बस तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारे पापा के लिए नहीं। यार धीरे बोलो, पापा बाहर बैठे हैं, सुन लेंगे। हाँ तो सुन लेने दो ना, तो क्या हो गया। अरे वो पूरा दिन करते क्या है, पूरे दिन बस फरमाइशें करते रहते हैं, मेरे लिए ये ला दो, वो ला दो, ये बना दो, वो बना दो। अरे वो खुद भी तो बाहर जाके दो पैसे कमा सकते हैं ना, लेकिन नहीं, उन्हें पूरे दिन ना घर पे बस बैठे रहना है और खाते रहना है। मुझसे नहीं होगा ये सब। अपना तुम चुन लो, तुम्हें कौन चाहिए, तुम्हारे पापा या मैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कुछ बोला है? ये बात ही नहीं सुनते, हद हो गई है। अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? देख, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से ना तुम्हारे घर में रोज नई परेशानियां, नए कलेश हो रहे हैं। मैं यूं कह रहा था तेरे से, बेटा मैं ना गांव चला जाता हूँ। गांव में तेरा चाचा मुझे कब से बुला रहा है, फ़ोन करता है, पर मैं ही नहीं जा रहा था। और तू तो जानता है कि तेरा चाचा मुझे कितना प्यार करता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव चला जाता हूँ। बेटा देख देख, मेरे यहाँ रहने से ना बहू भी परेशान है और रोज़ नए नए झगड़े होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ना तेरा घर टूटे, तू अशांत रहे। बेटा तेरे को अपना काम भी तो करना है, काम में तो ध्यान लगाना है। मेरा क्या है बेटा, मैं गाँव में रह लूँगा और तेरा चाचा कितना प्यार करता है मुझे, पूरी देखभाल करेगा। मेरी चिंता मत करिए तू। है नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं भी हमारे साथ रहोगे। देख, मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी के थोड़े दिन बचे हुए हैं ना, वो मैं तेरे साथ बिताऊँ, पर ऐसे नहीं कि तुम्हारे घर में मैं कलेश कराऊँ, किसी भी दुख का कारण बनूँ। तू अपनी गृहस्थी में सुखी रहे, मैं यही चाहता हूँ। एक बाप होने के नाते ना मेरा फर्ज है कि मैं तुझे सुखी भी देखूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो मुझे निकल जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। जैसे तू मेरा बेटा है ना, वो भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। अब तुम्हारे घर में मेरी वजह से कुछ परेशानी हो, मैं ये देख नहीं सकता। तेरा घर बसा रहे तो खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। और पता है ना तेरे को, वो तेरा चाचा कितना फ़ोन करता है मुझे। वो तो कल भी कह रहा था कि भैया आ जाओ, मैं ही मना कर रहा था। देख बेटा, जहाँ तक बहू की बात है ना, बहू पूरी तरह से दोषी नहीं है। देख, वो भी नादान है, शायद उसने ऐसा माहौल नहीं देखा होगा, पर मेरे मन में ना उसके लिए कोई मैल नहीं है। तू भी उससे कुछ मत करना बेटा, ठीक है? तो मुझे रोकी मत बेटा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और बहू का भी ख्याल रखिए। और तुम लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हुई हो, कोई दुख हुआ हो, परेशानी हुई हो, तो बहू मुझे माफ़ कर देना। दे बहू, मेरे मन में ना तेरे लिए कोई भी गलतफहमी नहीं है, कोई भी नाराज़गी नहीं है, ठीक है? तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? अपना ध्यान रखियो और है ना, काम में ध्यान लगाइए अपना, ठीक है? खुश रहे बहू। वीरू, मैंने कुछ सामान मंगवाया था घर का।
वीरू, अरे मैंने कुछ सामान मंगवाया था घर का। अजीब है, कोई जवाब भी नहीं दे रहे। क्या हो गया है तुम्हें? सदमे में आ गए हो क्या? ना कुछ खा रहे हो, ना कुछ पी रहे हो, ना कुछ बोल रहे हो। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हद है, पागल ही हो गया लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई तेरी इस न्यू कार के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुझे तो पता ही है मेरा सपना था एक वाइट कलर की कार लेने का, वो भी होंडा सिटी। मगर यार एक डाउट है तुझसे, हम दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं और तूने इतनी जल्दी गाड़ी ले ली। मुझे पूरी उम्मीद है तेरी सैलरी ना मुझसे ज्यादा होगी। नहीं भाई, सैलरी का कोई फर्क नहीं है। मैंने मेहनत बहुत की है इस गाड़ी को लेने के लिए, दिन रात मैंने मेहनत की है। पर जैसी खुशी तुझे दिखाई दे रही है ना, ऐसी खुशी है नहीं। तो मुझे पता है कि मैं कैसे हूँ। तुझे पता है जिंदगी बहुत अधूरी सी है। पैसा, गाड़ी, सब कुछ है, बट पिताजी नहीं है मेरे पास। मेरे पिताजी मेरे साथ ही नहीं रहते। बट ये सब छोड़, तू बता तेरे पापा कैसे हैं? अरे सुन, बता के तो जा, अंकल जी कैसे हैं? मुझे पता है जिंदगी बहुत अधूरी सी है। पैसा, गाड़ी, सब कुछ है, बट पिताजी नहीं है मेरे पास। मेरे पिताजी मेरे साथ ही नहीं रहते। बट ये सब छोड़, तू बता तेरे पापा कैसे हैं? हेलो चाचा जी, वो एक बार मेरी पापा से बात करवा दीजिए। क्या पापा आपके पास नहीं पहुंचे? मगर चाचा जी पापा तो 4 दिन पहले यहाँ से निकल चुके हैं। अगर पापा चाचा जी के पास नहीं पहुंचे तो कहाँ गए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? पापा आप यहाँ पे, वो भी इस हालत में? अरे बेटा तू यहाँ पर क्या कर रहा है? आपने तो मुझसे ये कहा था ना कि आप गांव जा रहे हो चाचा जी के पास। ये है आपका गांव और ये है चाचा जी। अरे बेटा तुझे पता है मैं तेरे पास आया ही इसलिए था कि मैं तेरे चाचा के ऊपर बोझ ना बन सकूं। उसकी हालत पहले ही खराब है। अगर मैं तेरा घर छोड़ के उसके पास जाता तो वो और परेशान हो जाता, उसके ऊपर एक और बोझ पड़ जाता। बेटा मैं नहीं चाहता था कि यहाँ मैं तेरे ऊपर बोझ बनूं और वहां पर तेरे चाचा के ऊपर
मैं यहाँ पे खुश हूँ। देख, यहाँ पे 2 टाइम का खाना मिल जाता है और काम तो आदमी को करते रहना चाहिए ना। कोई बात नहीं, तो एक काम कर, तो बेटा घर चला जा, घर जा, बहू इंतजार कर रही होगी ना। नहीं पापा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, अब घर चलिए। देख बेटा, मेरी वजह से बहू परेशान हो, तुम्हारे घर में कलेश हो, मैं नहीं चाहता। तो मैं खुश हूँ यहाँ पे पागल। और अब तो तेरे को पता लग गया मैं यहाँ पे हूँ, तो कभी भी आ सकता है मुझसे मिलने के लिए। और मुझे ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटा तो ठीक है। मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा, घर चलो आप। आइए पापा, अंदर आइए आप। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने तुमको बोला था ना, इस घर में या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उनको वापस ले आए? देख बेटा, मैंने कहा था ना घर में फिर से झगड़े हो जाएंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं रह सकता बेटा। बेटा इस बार मैं पक्का तेरे चाचा के पास चला जाऊंगा बेटा, इस बार प्लीज। नहीं पापा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो पूर्वी, ये मेरे पापा हैं और ये इसी घर में हमारे साथ रहेंगे। अरे ये क्या बात हो गई? तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता क्या? मैंने क्या बोला था कि इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी और तुम रहोगे। तुम्हें क्या, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, सारे के सारे दिन इनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। मुझसे और नहीं होगा, मैं नहीं झेल सकती। इनको निकालो यहाँ से। पूर्वी, ये मेरे पापा हैं और ना मैं इनके बिना रह सकता हूँ और ना ये मेरे बिना। अगर तुमको इतनी दिक्कत है ना, तो तुम इस घर से जा सकती हो। ये मेरे पापा है, इन्होंने मुझे छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा इतना ध्यान रखा है। और तुम ये कह रहे हो कि मैं इनको छोड़ दूं? क्यों छोड़ू? ताकि जाकर किसी ढाबे पे काम करे। मैं अपने पापा को किसी भी ढाबे पे काम करते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें पता है, यहाँ से जाने के बाद मैंने ये देखा कि पापा एक ढाबे में काम कर रहे थे और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे दिल पर क्या गुजरी जब मैंने पापा को एक ढाबे पे काम करता हुआ देखा। ये जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो ना, ये सिर्फ पापा की वजह से है। पापा की मेहनत नहीं है, पापा की कमाई है, जिस पर आज तुम और मैं बैठकर इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं मगर अपने पापा को नहीं। तुम जा सकते हो इस घर से, मगर पापा कहीं नहीं जाएंगे। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? इस बूढ़े के लिए तुम अपनी बीवी को घर से निकाल रहे हो? मुझे ऐसा नहीं हो सकता। इनको जल्दी से यहां से निकालो। देखो मेरा मूड खराब हो रहा है अब। मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब मुझे एक लफ्ज भी नहीं सुनना। निकलो मेरे घर से। अरे तू कैसी बात कर रहा है? बहू को घर से निकालेगा? देख, अगर बहू इस घर में नहीं रहेगी ना, तो मैं भी नहीं रहूंगा, फिर रहना अकेले यहां पर। देख, एक घर है ना, एक गृहिणी से ही होता है। अगर बहू नहीं रहेगी तो क्या करेगा तू यहाँ पे? देख, बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। नहीं पापा, आप कहीं मत जाइए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, आप चलिए। हाँ पापा जी, हम साथ में मिलके रह सकते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वीरू प्लीज मुझे माफ कर दो। और पापा जी, आज तक मैंने आपके साथ जो भी सलूक किया, मुझे उसका एहसास है। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज अपनी बेटी समझ के मुझे माफ कर दीजिए। देखा, आदमी को बदलते हुए देर नहीं लगती। बहू को भी अपनी गलती का एहसास है। बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है और तेरी ही वजह से तो इतनी खुशियां हैं घर के अंदर। तो हम सब अब साथ मिलकर रहेंगे खुशी खुशी। हाँ पापा जी, आइए। चल बेटा, आओ।